क्षेत्रफल का पार्ट 1 पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था सारे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और इन क्वेश्चंस के अलावा जो दूसरी बुक है उनके क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे और आप ट्राई करना। तो थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 है, लंबाई 25 है और चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे तो ये क्वेश्चन बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको शायद पहले से आता हो, लेकिन फिर भी एक बार रिमेंबर करते हुए चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था कि एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, आयताकार मैदान की लंबाई 25 थी, चौड़ाई 30 थी, तो इसका मतलब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 30 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 25 त्याई 75 और 0 750 वर्ग मीटर आंसर आएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार तौलिए की लंबाई 125 है। आयताकार मतलब तुरंत आयत के सारे फॉर्मूले दिमाग में आ जाने चाहिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, या परिमाप कुछ भी पूछा हो, तुरंत आयत के सारे फॉर्मूले। और ये तभी होगा जब हमें सारे सूत्र याद होंगे उसके तब। लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, परिमाप क्या होगा? परिमाप, अब देखिए परिमाप के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे ये आयत होता था, तो ये लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई, अरे पता नहीं क्या हो गया मुझे, ये दोनों चौड़ाई होती थी और ये दोनों लंबाई होती थी। तो इसका जो परिमाप होता है कि कितनी भुजा से घिरा है, तो सिंपली परिमाप किसी का भी हो तो उसकी सारी साइडों को जोड़ देना ही उसका परिमाप होता है। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट जोड़ लो या आप फॉर्मूले से जोड़ लो। तो इसका फॉर्मूला परिमाप का होता है आयत का 2 इंटू L+B। और अगर आपको फार्मूला नहीं यूज़ करना तो इतना याद रखना है कि लंबाई लंबाई सामने, तो मतलब एक आयत में 2 लंबाई होती हैं और 2 चौड़ाई होती हैं, चारों को जोड़ दिया जाए। तो हम विदाउट फार्मूले के एक बार देखते हैं। लंबाई 25 है तो 2 लंबाई होंगी, 125 है, 2 लंबाई होंगी 125 125 250, और 2 चौड़ाई होंगी 60 60 120। तो 250 और 120 कितना हो गया? 250 और 120 370। 250 और 120, 120 का 20 जोड़ दिया तो 270 हो गया, और उसमें 100 बचा तो 370। ये हमारा आंसर हो गया। अभी ये देखिए हमने डायरेक्ट कर लिया, अगर इसी को फॉर्मूले में रखते तब भी वैसे ही होता। P बराबर 2 इंटू कितना, 125 लंबाई थी और 60 चौड़ाई थी। अब हम फार्मूला रखते, 125 में 60 जोड़ेंगे तो 185 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 का 0, 1 बचा हासिल, 2 अट्ठे 16, 1 17, 1 बचा हासिल, 2 एकम 2 1 3, तब भी 370 आता। ठीक है, तो चाहे तो हम फार्मूला यूज़ करें या हम डायरेक्ट उसकी सारी साइडें जोड़ दें तो उसी को परिमाप माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीले तारों का एक घेरा लगाने में, ये देखिए वही बात आ गई। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि किसी खेत को घेरा जाता है, मतलब तार, सोचिए उसके चारों साइड पे तार बिछाया, तो तार की लंबाई वही होगी ना जो उसका परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप मतलब उसकी बाउंड्री की लंबाई कितनी है। घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कटीले तारों की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा क्या होगी? तो इसको देख के ही बताया जा सकता है कि इसका आंसर आना चाहिए 65। कैसे देख, कैसे बताया गया? इन्होंने क्या बोला है कि एक वर्गाकार, वर्गाकार वर्ग ऐसा होता है, वर्गाकार में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं। और इन्होंने परिमाप क्या होगा, यहाँ से हम तार लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से चारों तरफ तार लगा देंगे, वो परिमाप। और तार की टोटल लंबाई दी गई है 260। अब इन्होंने एक साइड पूछी है, भुजा पूछी है इस खेत की। जाहिर सी बात है ये 4 पार्ट को मिला के परिमाप चारों का मिला के टोटल 260 है। हमें एक पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है। अभी फार्मूला भी देखते हैं। 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 पंचे 20, 65 आंसर आ गया। अब अगर फार्मूले में आते हैं तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने,
वर्ग का जो परिमाप था वो फॉर्मूला था 4 गुणे भुजा, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप, ये सबसे पहले तो सूत्र लिख लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में परिमाप पहले से दे रखा है, निकालना नहीं है, तो इसका मतलब भुजा निकालनी होगी। तो 260 को परिमाप की जगह पे रख दिया, 4 गुणे भुजा। अब भुजा निकालनी है, जिस चीज़ को निकालना होता है उसको अकेला करते हैं, 4 को नीचे भेज देंगे, 260/4, फिर वही चीज़ आ गई 65, ये भुजा आ गई हमारी। तो कभी भी वर्ग का परिमाप पूछा गया होगा और भुजा दी गई होगी तो सीधे उसको 4 से गुणा कर दीजिए, या परिमाप पहले से दिया है और भुजा पूछिए तो 4 से भाग कर दीजिए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। एक कमरे के फर्श की लंबाई, तो मान लेते हैं कि ये एक कमरा है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर। एक कमरे की फर्श की लंबाई 8 और चौड़ाई 7 है। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो पूरे फर्श को पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बात वही है, इनका कहने का मतलब है एक कमरा है, इसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 7 है। अब इसमें एक ऐसी दरी बिछी है जो पूरे को पूरा घेर लेती, ढक लेती है। और एरिया किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं एरिया। का मतलब वो कितनी जगह घेरता है प्लेन सरफेस पे, तो यही पूरा एरिया है, इसको ढक लेती है। तो दरी का क्षेत्रफल हुआ या फर्श का क्षेत्रफल, बात तो एक ही है, क्योंकि जब वो पूरा ढक रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 7 56 वर्ग मीटर आंसर। एक अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 चक्कर की बात हुई है। एक चक्कर, अब अगर ये एक वर्ग होता, आप ही सोचो कि अगर एक ये वर्ग है, ये 10 मीटर है और आपसे बोला गया है कि आप इसके 2 चक्कर लगाओ, मतलब एक चक्कर लगाओ, तो आप कितना चलोगे? 10 मीटर चले, 10 मीटर चले 20 हो गया, फिर 10 मीटर चले 30 और 40 हो गया। तो जो इसका परिमाप होगा वो एक चक्कर में परिमाप आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब इनका कहने का मतलब समझिए, 2 चक्कर में 40 लगा तो एक चक्कर में कितना लगेगा? जाहिर सी बात है जस्ट हाफ, तो एक चक्कर में 20 लगेगा। तो इसका मतलब 2 चक्कर में 40 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, चारों भुजाएं बराबर चलने में उनको 20 मीटर का चलना पड़ा। अब इन्होंने इसकी भुजा पूछी है, एक भुजा पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे, सिंपल सा है कि 4 भुजाएं हैं तो एक भुजा निकालनी है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5, इसका मतलब उसकी भुजा 5 मीटर है। अब इसी को अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो देखिए 4 चक्कर लगाए तो 2 चक्कर लगाए 40 मीटर, एक चक्कर लगाया 20 मीटर। अब चक्कर क्या हुआ? परिमाप हुआ। परिमाप का फॉर्मूला हो गया 4 गुणे भुजा। परिमाप की जगह पर हमने लिख लिया 20 और 4 गुणे भुजा, वही चीज़ है। 4 को नीचे लाएंगे 20 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तब भी भुजा 5 ही आएगी। तो थोड़ा लॉजिकली समझ के चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमें लगाने पड़े, ओरली भी सॉल्व हो सकते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 है। अब भुजा 60 है, परिमाप निकालना है, तो जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 240 आंसर हो जाएगा। गोपी का खेत वर्गाकार है जिसकी भुजा 75 मीटर है। नारायण का खेत आयताकार है जिसकी लंबाई 85 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा एवं जबकि दोनों के खेतों का परिमाप समान है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग, इसको करते हैं, ठीक है। अब इनको पहले समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि
पहले हैं गोपी और दूसरे हैं नारायण। गोपी और नारायण, ठीक है। गोपी का खेत वर्गाकार है, इनका खेत वर्गाकार है, मतलब इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और नारायण का खेत आयताकार है। नारायण का जो खेत है वो आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दोनों है उसमें। उसमें सामने सामने की बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होती है। अब अगली लाइन है कि ज्ञात नारायण का खेत आयताकार है जिसकी लंबाई 85 है। अब इसकी लंबाई 85 दी गई है, तो जब ये लंबाई 85 है तो इधर वाली भी 85 होगी, है ना। कॉमन सी बात है, सामने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब गोपी का खेत है, उसकी भुजा 75 दी गई थी इनको, तो जब एक 75 है तो वर्ग में क्या होता है कि चारों 75 होती हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ज्ञात कीजिए कि किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा एवं जबकि दोनों के खेतों का परिमाप समान है। इन्होंने बोला है कि दोनों का परिमाप समान है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये चारों भुजाएं जोड़ दें इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ से यहाँ तक की पूरी चारों लंबाई दोनों की बराबर है। तो इनमें से क्षेत्रफल किसका अधिक होगा, क्षेत्रफल की तुलना करनी कि किसका ज़्यादा है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर मतलब 75 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर लें तो जो आएगा वो हमारा वो हो जाएगा क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 पचे 25 के 5, 2 बचा हासिल, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 35 70, 70 और 2 72 के 2, 7 बचा हासिल, 7 सत्ते 49, 49 और 7 जोड़ेंगे 9 7 16 56। ये आ गया इनका वर्ग का क्षेत्र, एरिया आ गया इनका। हमें एरिया बताना ना किसका ज़्यादा है, लेकिन हमें इसकी लंबाई तो पता थी लेकिन चौड़ाई नहीं पता थी कि बी कैसे निकालेंगे, बी कहाँ से आएगी। उसके लिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखी कि इनका परिमाप बराबर है, मतलब इनकी बाउंड्री चारों की दोनों की बराबर है। अब यहाँ पर देखिए इनकी बाउंड्री टोटल कितनी हो गई, 75 75 कितना होता है 150 और 150 और 2 और 150, मतलब टोटल हो गया कितना 300, मतलब इसका परिमाप 300 है। अब इन्होंने बोला यही आयताकार का भी परिमाप है। अब आयत में देखिए दो भुजाएं तो 85 85 हो गई, 85 85 कितना होगा 170, तो इसमें से 170 घटाइए पहले, कितना आया 130। इसका मतलब जो अब ये दोनों बचे बी वाले, इनका दोनों का सम मिलाकर 130 आना चाहिए, तभी तो ये दोनों दोनों मिला के बराबर होंगे, है ना। आई बात समझ में। ये पूरा 300 है और ये भी 300 है इन्होंने बोला है। इसमें से 2 85 हटा दिए तो बचाया 85 85 170 हुआ, हटा दिए तो बचा 130। अब 130 में ये दोनों लंबाई होनी चाहिए दोनों को जोड़ने पर, और लंबाई बराबर होती हैं, तो इसका मतलब 130 के दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे, तो उसे दो टुकड़े कर देते हैं 65। इसका मतलब इसकी लंबाई 65 है और इसकी भी लंबाई 65 है, मतलब लंबाई तो बराबर होती, तो इसका मतलब 65 65 हमारी लंबाई आ गई, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है 85 गुणे 65। इसको सॉल्व करेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा उसको हम बता देंगे कि इसका एरिया ज़्यादा है नारायण का कि देव का। तो 85 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 पचे 25 के 5, 2 बचा हासिल, 5 छंग 30 और 8 पंचे 40, 30 और 40 70 और 2 72 के 2, 7 बचा हासिल, 8 छंग 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55। तो देखिए इनका 55 25 आया, इनका 56 25 आया, तो जाहिर सी बात है इनका बड़ा है। ये कौन है गोपी, तो इसका मतलब गोपी का खेत जो है उसका एरिया बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा गोपी। और कितना भी बड़ा है ये भी पूछा है, दोनों में कितना, ये 56 25 है, ये 55 25 से 100 एरिया इनका ज़्यादा है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया इनका ज़्यादा है गोपी का, तो इनका इसका आंसर हो जाएगा गोपी 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे समझ के ऐसे निकाला कि माइनस किया वो बराबर, उसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कैसे, इन्होंने बोला ना कि दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो इसका परिमाप तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया 300, उसको बराबर रख दें उसके परिमाप के। उसके परिमाप का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होता है L प्लस बी, L की जगह पर 85 दिया है
और बी की जगह पर कुछ नहीं दिया था तो हम बी ऐसे ही लिख दें। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लें अगर हमें वो तरीका थोड़ा नहीं समझ में आया तो। 2 को नीचे भेजेंगे 300/2 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 85 प्लस बी, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 150 बराबर 85 प्लस बी। बी निकालना है, 85 को इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा b बराबर 150 माइनस 85। 150 में से 85 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 65। चौड़ाई 65 आ गई जो कि हमारी डायरेक्ट पहले ही आ रही थी। अब हमें लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गई, एरिया निकाल लें। इन्होंने एरिया का कंपैरिजन पूछा था, दोनों का एरिया निकाल लिया, बता दिया कि इसका ज़्यादा है और 100 ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, राधा प्रतिदिन सुबह 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर किनारे 2 चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर समझिए ओरल करने की कोशिश करते हैं। वर्गाकार है मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब उसकी एक भुजा 60 है तो चारों मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 60 चौको 240, 6 चौक 24, 60 चौको 240, 60 60 60 60 4 बार। तो इसका मतलब एक चक्कर लगाने में 240 मीटर स्क्वायर चलना होता है, 240 मीटर चलना होता है। अब वो कितने चक्कर लगाती, चारों ओर किनारे 2 चक्कर लगाती है। तो 6 चौक 24, 240 एक चक्कर हुआ तो 2 चक्कर का कितना हो जाएगा, 240 को 2 से गुणा कर दें तो 480 हो जाएगा। तो प्रतिदिन वह कितनी दूरी तय करती है, 480। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, सुरेश के पास 78 मीटर लंबा रिबन है। वह 26 सेंटीमीटर लंबाई के आयताकार फ़ोटो फ्रेम के किनारे पर लगाना चाहता है। अब देखिए जो रिबन होगा जो किनारे पे लगाएंगे तो उसको पेरीमीटर मानना है। इस टाइप की चीज़ें कि तार है चारों तरफ बांधना है, पेरीमीटर मानेंगे। अब अगर बोलते हैं टाइल्स है फर्श पे लगानी है या दरी बिछानी है तो उसको सबको क्षेत्रफल मानते हैं, एरिया घिरता है। इतना मीटर लंबा रिबन है, रिबन मतलब तार ऐसा, तो वो लंबाई में ही आ जाता है तो उसको बाउंड्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। 78 सेंटीमीटर लंबा रिबन है, वह 26 सेंटीमीटर लंबाई के आयताकार फोटो फ्रेम के किनारे पर लगाना चाहता है, तो फ्रेम की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो ये है, ये उनके पास जो रिबन है वो 78 है, तो मतलब चारों साइड मिला के 78 आना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। लॉजिकली करते हैं उससे थोड़ा आसानी से समझ में भी आएगा, और क्योंकि फार्मूले का यूज़ करेंगे तो पहली बात तो बोरिंग भी होता है थोड़ा सा, और समझ में भी थोड़ा सा नहीं आता है, नहीं क्या आ तो जाता है मतलब, लेकिन ये तरीका बेटर है। 78 मीटर लंबा तार था, अब 26 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसका मतलब 26 लंबाई है, तो ये 26 हो गई और ये भी 26 हो जाएगी फिर, क्योंकि सामने सामने की बराबर होती हैं। टोटल 78 है जिसमें से 2 26 हो गई, तो ऐसे केस में क्या करना है, 26 26 52, 52 को इसमें से घटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, बाकी दोनों का योग होगा, क्योंकि चारों मिला के ही तो 78 हो रहा है। तो 78 में से 52 घटाया 6 2, फिर 26 आया, लेकिन 26 में ये दोनों पार्ट हैं आधे आधे, क्योंकि ये इसके बराबर है, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो 26 के 2 टुकड़े और कर दें 13। इसका मतलब ये इनकी चौड़ाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, सेंटीमीटर है, आंसर आ गया। ठीक है, रानू अपने बैठक हॉल में कालीन बिछाना चाहता है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। एक मिनट, सॉरी। रानू अपने बैठक हॉल में कालीन बिछाना चाहता है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है, अब इनकी बात को समझिए, लंबाई 50 मीटर है, अब चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी है, तो मतलब 50 की आधी 25 हो जाएगी। तो तत्कालीन का क्षेत्रफल बताइए, कालीन का क्षेत्रफल बताइए। तो लंबाई तो 50 दी थी और चौड़ाई हमने जो दी गई है वो लंबाई की आधी दी है, तो हम आधा निकाल लें, 25 हो गया। तो लंबाई 50 चौड़ाई 25, तो क्षेत्रफल निकालना है, 50 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। 25 25 125 और एक जीरो लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरमीत ने अपने क्षेत्र के
गुरमीत ने अपने खेत के 4200 वर्ग मीटर भाग में मूंग की फसल बोई। इस खेत हेतु चारों ओर तारबंदी करवाना है। जहाँ ऐसी बात आई कि चारों ओर तार वगैरह लगाना, इसका मतलब तुरंत पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि ये जो 4200 लिखा हुआ है ना, ये वर्ग मीटर लिखा हुआ है। जहाँ पे वर्ग आया तो वर्ग का मतलब होता है एरिया, तो मतलब ये क्षेत्रफल दिया है। और अगर सिर्फ मीटर दिया है तो वो हो गया लाइन कि किसी लाइन की लंबाई, किसी तार की लंबाई वो। और अगर एरिया होता है तो वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इस टाइप में दिया होता है। तो गुरमीत ने अपने खेत के 4200 वर्ग मीटर भाग में मूंग की फसल बोई। अब उसको उसके चारों ओर तारबंदी करवाना है। यदि खेत की चौड़ाई 30 मीटर हो तो कितना लंबा तार लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको करते हैं। ये गुरमीत का खेत है, ठीक है। इसका एरिया है 4200 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम पे सारी जो चीज़ें दी गई हैं वो रखिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या कैसे रास्ता निकलेगा। यदि खेत की चौड़ाई 30 हो तो कितना लंबा तार लगाना पड़ेगा। तार लगाने के लिए हमें उसका पेरीमीटर बताना होगा, और पेरीमीटर बताने के लिए लंबाई चौड़ाई बतानी होगी, जिसमें से चौड़ाई हमें 30 दे रखी है। तो ये चौड़ाई हमें 30 दे रखी थी। ये जब ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ठीक है। अब लेकिन लंबाई अब कैसे निकालें, टोटल का एरिया सम तो दिया नहीं है, तो एक ना एक हिंट जरूर दिया होगा। इन्होंने एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है कि 4200 मीटर स्क्वायर एरिया है उसका। तो ऐसा करते हैं, जब भी कोई चीज़ पहले से दे रखी होती है तो उसका फॉर्मूला रख दिया करिए उसके सामने। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हो गया 4200, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए L इंटू बी बराबर 4200, जिसमें से B की वैल्यू 30 है तो B की जगह पर 30 रख दिया। L ऐसे ही रखा हुआ है। L का वैल्यू निकालना है तो 30 को उधर भेज दिया जाएगा, 30 गुणे में उधर भाग में चला जाएगा। L बराबर हो जाएगा 4200 बटे में 30, 0 0, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, लंबाई 140 आ गई। इसका मतलब 140 लंबाई हो गई हमारी। अब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गई। अब इन पूछेंगे कितना तार लगाना है तो हम तुरंत बता देंगे कितना लंबा तार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबा तार कैसे लगाना पड़ेगा, यहाँ से लगेगा 30, फिर ये फिर ये फिर ये, चारों को जोड़ लेते हैं। 140 से 140 280, और 30 और 30 60, 280 में 60 जोड़ेंगे तो 280 और 60 8 6 14 340 आंसर, ठीक है। अब ये देखिए रेशियो जो पढ़ा उसका मिक्स आ गया क्षेत्रफल के साथ। विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल इतना है। यदि मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात इतना है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देखिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इन टाइप के क्वेश्चंस में जो चीज़ दी होगी पहले से उसी का फॉर्मूला रखने से हमें रास्ता मिलता है आगे के लिए। तो विद्यालय के खेल का मैदान का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, इसका मतलब आयत है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें क्षेत्रफल के फॉर्मूले में दी गई वैल्यू रख देनी पड़ेगी। अब इन्होंने अनुपात पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है, तो हम यहाँ पर मानेंगे 3:2 है ना, तो लंबाई को मान लेंगे, L को मान लेंगे 3x और B को मान लेंगे 2x, क्योंकि L और B का अनुपात 3:2 दिया था। अनुपात का मतलब क्या होता है कि उनको काटो पीटो तो 3/2 आना चाहिए। तो L बराबर 3x, B बराबर 2x। अब इन्होंने बोला है कि उसका एरिया जो है वो 38,400 है खेत मैदान का, तो इसका मतलब L इंटू बी जो है वो 38,400 है, ठीक है। सबसे पहले अब इन्होंने एरिया दे रखा है, इसी में वैल्यू रखने से हमारा काम बनेगा। वैल्यू कौन सी रखेंगे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, तो लंबाई 3
और चौड़ाई b, उसी अनुपात में हम दोनों में x लगा लेते हैं। जब अनुपात दिया होता है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें x लगा लेंगे तो उसकी वैल्यू मान ली जाएगी वो। तो l की जगह पर 3x रख लें, b की जगह पर 2x रख लें, बराबर 38,400। देखिए 3 दूनी 6, x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा है ना कि x का स्क्वायर होता है x गुणे x, तो वही तो हुआ यहाँ पे, x और x को गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 7 को 7 से करते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है, या स्क्वायर को खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं। तो उस चीज़ को जब कभी x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2x नहीं होता है, जब x को x में जोड़ेंगे तब 2x होगा। x प्लस x जब जोड़ेंगे तब 2x होगा, और जब गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। उधर हो गया हमारा 38,400, x स्क्वायर बराबर आ गया 38,400। x का मान निकालना है, 6 को नीचे भेज देंगे, बटे में 6, 6 छंग 36, 2 बचा, 6 चौक 24, 2 0। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 6400। अब 6400 किसका स्क्वायर होता है, 6400 किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर बराबर, देखिए जब एक तरफ स्क्वायर होता है और हमें x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है और इधर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने की तरफ अंडर रूट लग जाता है। तो इधर का स्क्वायर हटा देंगे तो x स्क्वायर बराबर 64 है, तो x कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, तो ये अंडर रूट हो गया 6400। 6400 में से क्या निकलेगा, देखिए 6400 को हम ऐसे कर लें कि 64 गुणे 100, 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 बाहर आ जाएगा। 100 किसका होता है, 10 का होता है, 10 बाहर आ जाएगा, 8 दाम 80, 80 हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, x का मान 80 आया। हम ये भी देखना है ना कि हमने निकाला क्या है, हमने x 80 निकाला है। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान 80 आया है, मैदान का परिमाप क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ये दी गई थी, ये 3x थी, ये 3x थी, ये 2x थी, ये 2x थी, चारों को जोड़ देते हैं। चाहे तो पहले से x की वैल्यू 80 यहाँ पे रखें, 3 गुणे 80, 2 गुणे 80, ऐसे करके परिमाप निकाल लें। मतलब 3 गुणे 80 मार्तिक 24, 240 हो गया। अब ये x की जगह पे 80 रखेंगे तो 2 8 16, ये 160 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी 240 होगा, यहाँ पे भी 160 होगा। या तो हम चारों को ऐसे करके जोड़ें या ऐसे जोड़ें कि 3x 2x 5x 5x 3x कितना हो गया, 8x 8x 2x 10x हो गया। टोटल आ गया लंबाई कितनी, 10x। 10x में वैल्यू रख दें, 10 गुणे x की जगह पे हमारा 80 आया था, 800 हमारा आंसर हो गया। 800 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है ना, बराबर है, तो ऐसे केस में अक्सर ये करना पड़ सकता है कि दोनों के परिमाप निकाल के बराबर के बीच में बराबर लगा दीजिए, उससे कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई 25 और 15 है, तो वर्ग की भुजा बताइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये कह रहे हैं ना उसको मानना है। ये कह रहे हैं कि एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों के परिमाप बराबर है ना, दोनों के परिमाप समान है। आयत की लंबाई चौड़ाई 25-15 दी गई है, तो इसका मतलब ये 25 और ये 25 हो जाएगी, ये 15 है तो ये 15 हो जाएगी। अब इसका परिमाप इसके बराबर है। ऐसे केस में क्या ध्यान देना होगा, पहली बात तो इसका परिमाप निकाल लें, कितना हुआ 25 25 50 और 15 15 30, 50 30 80, इसका मतलब इसका परिमाप 80 है। अब इन्होंने बोला है कि ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसका भी परिमाप 80 होगा। और इस केस में वर्ग के केस में जब परिमाप 80 है तो इसका मतलब वर्ग की, तो यहाँ पे तो भुजाएं छोटी बड़ी हो गई, वर्ग में चारों बराबर होती हैं, तो 80 के 4 बराबर टुकड़े होंगे 20। इसका मतलब सारी भुजाएं 20 रही होंगी, तभी तो इसका परिमाप 80 रहा होगा जो इसके बराबर वो बता रहे हैं। तो तुरंत हमने उसका परिमाप निकाला 80 और बताया है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है,
तो 80 को 4 से भाग कर दिया तो हमारी उसकी भुजा निकल आई। पूछा क्या है इन्होंने, वर्ग की भुजा बताइए, तो भुजा 20। ठीक है। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा 40 है, इसे फर्श पर रखने के लिए घेरे स्थान। तो देखिए स्थान घेरने का मतलब क्षेत्रफल हो गया, तो 40 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर मतलब 4 का हो गया 16 और 0 का डबल 0, ये हमारा आंसर। अब एक प्लाईवुड का क्षेत्रफल, प्लाई का एक लकड़ी का प्लाई का टुकड़ा है, उसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्लाईवुड की चौड़ाई 210 हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए जो चीज़ दी होगी उसके फॉर्मूले में वो वैल्यू रख देंगे। जैसे औसत पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने जिसमें औसत पहले से रख देते थे, तो औसत के फॉर्मूले में वो औसत जो दिया होता था वो रखते थे। अब इन्होंने एक प्लाईवुड का क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है, तो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लिखें पहले। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L/B बराबर क्षेत्रफल। ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि चौड़ाई 20 एक 210 दे रखी है, तो B की जगह 210 दे रखा है, L की जगह कुछ नहीं दे रखा है, तो L को हम L ही लिखा देते हैं। क्षेत्रफल की जगह इन्होंने दे रखा है 441 तो यहाँ से L कैसे निकालेंगे, L निकालने के लिए इसको भाग में भेज देंगे। 1 0 1 0 कटा 21, 7 से जाता है 7 3 21, 7 6 42, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21 और 1 0, ये 663/3। फिर से 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0। इसका मतलब L बराबर कितना आ गया 210। हम्म, 210। ठीक है। अब आया थोड़ा से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ा है, क्षेत्रफल, इसके बाद हम आयतन भी पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि वर्गमूल में 2 होता है और घनमूल में क्यूब रूट में 3 होता है, वैसे ही क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है पावर, और आयतन में पावर 3 मानी जाती है, वो क्योंकि 3D फिगर है। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक पता है क्या होती है, भुजा को जितना भी चेंज करें, जैसे बोला गया कि एक प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी गई है इन्होंने, अगर यहीं पे बोला होता कि भुजा 2 गुनी कर दी गई है, भुजा 4 गुनी कर दी गई है, तो जितना चेंज किया है क्षेत्रफल में पता है कितना अंतर आता है, आप बस उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाएगा। कैसे आता है वो भी बताते हैं। अब इन्होंने बोला है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, इसको बोलते हैं 1/3। अब एरिया पे कितना फ़र्क पड़ेगा उसको 1/3 करने की वजह से, इसकी ट्रिक सिंपल सी है कि आप इसका स्क्वायर कर दो बस, क्योंकि 1/3 फ़र्क इसमें पड़ा होगा और 1/3 उसकी दूसरी भुजा में पड़ा होगा। अब जब एरिया निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 1/3 का स्क्वायर कर दो ना, 1/3 इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9 आंसर डायरेक्ट। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए, ठीक है, तो ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए, तो माना भुजा x थी। अब इन्होंने, अब पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था भुजा का स्क्वायर होता है, तो मतलब x का स्क्वायर, ये पहला क्षेत्रफल था। अब इन्होंने बोला है इसकी भुजा हमने 1/3 कर दी, 1/3 का मतलब 1/3, किसका 1/3, पहली वाली भुजा का, पहली क्या थी x, इसका मतलब अब भुजा हो गई है x/3, पहले x थी अब x/3 हो गई है। अब क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि इन्होंने क्षेत्रफल पे ही तो फ़र्क पूछा है ना कि क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा अभी भी वही रहेगा भुजा का स्क्वायर, मतलब x/3 गुणे x/3, x और x कितना हो गया x², 3 और 3 कितना हो गया 9। अब इन्होंने क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो जब
ऐसे में क्या करते हैं, जो नया बना हुआ है इसको पुराने वाले से कंपेयर करते हैं, टोटल वाले का। एक सॉरी, हाँ, तो देखिए जो क्षेत्रफल बना ये नया वाला, ये पुराने वाले का पुराना वाला नीचे लिख देंगे। अब देखिए ऊपर बटे में 9 था, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके गुणा हो जाता है, ये वाला इससे गुणा होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 1 किसी से गुणा होता है तो वही रहता है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। नीचे एक्स स्क्वायर 9 से गुणा हो जाएगा तो 9 गुणे एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बचा, 1/9 आया। 1/9 हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। तो सिंपल सी इसकी ट्रिक ये होती है, समझ लीजिए कि यहाँ पे ना उन्होंने बोला है कि भुजा 1/3 कर दी गई तो हम 1/3 का स्क्वायर कर दें 1/9। इन्होंने बोला होता कि भुजा 3 गुनी कर दी गई तो आप 3 का स्क्वायर कर दो, 9 डायरेक्ट टिक कर दीजिए। इन्होंने बोला है कि भुजा 4 गुनी कर दी गई तो 16, 2 गुना कर दी गई तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये फ़र्क पड़ता है उस पे, क्षेत्रफल पे, ठीक है। किसी की भुजा अगर 2 बढ़ाई जाएगी तो उसके क्षेत्रफल पे कितना फ़र्क पड़ेगा, उसके स्क्वायर के बराबर। अब अगर इसी का उल्टा पूछा हो कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में, मतलब उसके वर्ग के क्षेत्रफल में 49 की वो कर दी गई, 49 गुना वृद्धि कर दी गई, तो उसकी भुजा में कितना हो जाएगा। तो अब ये उल्टा हो रहा है, तो स्क्वायर का उल्टा वो होता है रूट। तो अगर वो 49 है तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो इसका मतलब भुजा 7 गुना बढ़ाएंगे तब जाके वो 49 गुना बढ़ेगा क्षेत्रफल। तो ये भी क्वेश्चन हो गया 16। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग की भुजा √2 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई बताइए। अब यहाँ पर एक नई चीज़ सीखेंगे हम लोग, इसको इसलिए ध्यान से देखते हैं। नई चीज़ नहीं है पुरानी ही। देखिए √2 और √2 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, दोनों को गुणा करेंगे तो इसको चाहे आप ये मान लो कि √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 2 आंसर आ गया। या ये मान लो कि √2 गुणे √2 दोनों वो वाले हैं तो दोनों एक में आ गए, दो तो एक 2 बन के बाहर आ गए, ऐसे मान लीजिए 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में आपने सॉल्व किया, इतना आया 3 बटे में, सॉरी मान लीजिए आया 2 बटे में √2, ये आपका आंसर आया निकालने पे। लेकिन ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं मिलता, क्योंकि रूट को बटे में माना जाना थोड़ा सा ऑड होता है, तो उसको एक मतलब सही फॉर्म नहीं माना जाता है। आंसर की एक सही फॉर्म नहीं माना जाता कि बटे में रूट हो। तो बटे में रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ये रूट हट जाए। रूट कैसे हटेगा, अगर √2 इससे और गुणा हो जाए तो वो दोनों पेयर बन के बाहर निकल आएंगे। लेकिन हम जो काम एक तरफ करते हैं वही दूसरी तरफ भी करेंगे ताकि क्वेश्चन की वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े। तो हम दोनों तरफ √2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चन में चेंज थोड़ी ना किया, क्योंकि √2 कट गया 1 आ जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, इसलिए हमने √2 लगाया। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, देखिए 2 √2 से गुणा हो गया 2 √2 हो गया, और नीचे √2 गुणे √2, यहाँ पे देखिए 2 आ गया। अब 2 और 2 कट गया, कितना आ गया आंसर √2। आपने आंसर निकाला होगा, ये आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन आंसर में ऑप्शन में ये आ रहा होगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए ये तरीका बताया कि अगर बटे में √2 आता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसी नंबर से गुणा कर देते हैं, तो नीचे नीचे वाला रूट कैंसिल होकर वो नंबर आ जाता है, और ऊपर वैसे हो जाता है, और वो नंबर उससे कट गया, आंसर हमारा आ गया। अब इन्होंने बोला है कि वर्ग की भुजा, क्वेश्चन दिया है कि ये वर्ग है, वर्ग की भुजा √2 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी भुजा की लंबाई ही √2 है। कंफ्यूज देखिए कैसे करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि विकर्ण की लंबाई बताइए, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे √2, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले से ही √2 दे रखा है, लेकिन आप तो भुजा की जगह जो भुजा दी है वो रख दो, √2 और गुणे में √2 लगा दो। √2 गुणे √2 कितना हो गया, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आंसर। तो ये हमारा इसका आंसर 2 हो गया। एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा, लघु मतलब छोटी भुजा का
3 गुना है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं। एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात पूछा है। आयत का विकर्ण लघु भुजा का 3 गुना है। अच्छा, ये आयत है, ये आयत का विकर्ण है। आयत के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में L² प्लस B²। ये आयत के विकर्ण का सूत्र होता है। अब ये बड़ी भुजा L हो जाती है, छोटी भुजा हमारी B हो जाती है। अब इनके क्वेश्चन के हिसाब से आयत का विकर्ण जो है वो उसकी लघु भुजा का 3 गुना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक नई चीज़ सीखेंगे। इनके कहने के अनुसार जो बोलेंगे उसको एक समीकरण में लिख लिया जाएगा, या उसका कोई फार्मूला होगा तो लिख लिया जाएगा, और उसी में मान रख के हमें आगे क्वेश्चन का रास्ता मिलता है। तो आयत का जो विकर्ण है वो उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, तो लघु भुजा B है, इसका मतलब विकर्ण बराबर 3 गुना ऑफ B का 3 गुना। विकर्ण का फार्मूला ये होता है, तो हम यहाँ पर रख दें अंडर रूट में L² प्लस B², ये बराबर है 3 गुणे B के। तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब इनकी भुजाओं में अनुपात पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें L/B बताना है। ठीक है, तो L/B निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए, जब कभी ऐसी कंडीशन फंसती है इस टाइप की, एक मिनट, जब कभी ऐसी कंडीशन फंसती है कि समीकरण दी गई होती है, एक तरफ रूट लगा होता है। अब हमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे L निकालना है, लेकिन हम B को उधर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये लगा हुआ है। ये एक वो माना जाता है, बाउंडेशन होती, लिमिट होती है कि इसके बीच से निकल के नहीं जा सकते हैं, इनको हटाना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी कभी ऐसा पड़ेगा कि एक तरफ रूट लगा होगा, दूसरी तरफ कुछ बना होगा, हमें कुछ भेजना भाजना है, तो इस रूट को हटाना पड़ता है। रूट को हटाने के लिए हम आगे से क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा। रूट कैसे हटता है, रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है। अगर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते ना एक तरफ, हाँ, लेकिन दोनों तरफ कर सकते हैं। अगर ये बोला गया कि एक के पास 4 रुपये हैं और एक के पास 6 रुपये हैं, दोनों तरफ हम 2 से भाग कर सकते हैं या 2 से गुणा कर सकते हैं, तो उनका अनुपात वही रहेगा। जैसे देखिए, हमने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, 4/6 था, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 3 आया। अब अगर हमने बोला कि अब हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर दें, 5 चौको 20 और 5 छंग 30। अब देखते हैं कितना अनुपात आएगा, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30। अब भी 2 अनुपात 3 ही रहेगा। तो जो काम करें वो दोनों तरफ अगर करें तो क्वेश्चन के जो वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब भी कभी रूट लगा मिलेगा तो हमें क्या करना है कि उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। उसको हटाने के लिए रूट को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर और रूट, स्क्वायर का रूट किया तो वो कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो अंदर बचा L² प्लस B²। उधर क्या बचा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और B का स्क्वायर हो गया B²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए B को उधर भेजें, L² बराबर 9B² माइनस B²। ये B² प्लस में था, उधर गया घट गया। L² बराबर हो गया 9B² में से एक B² चला गया तो हो गया 8B²। देखिए, B² को एक नियत वैल्यू माना जाता है, कांस्टेंट, सॉरी मतलब जो B है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर B, दोनों में B होता तभी ये दोनों आपस में घट सकते थे या जुड़ सकते थे, लेकिन जो घटते और जुड़ते हैं वो उनके साथ वाली संख्याएं घटती जुड़ती हैं, वो साथ में लग जाते हैं। कहने का मतलब अगर 2B प्लस 3B है तो ये प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों में सेम अक्षर है, जो सेम अक्षर होगा वही घटेंगे जुड़ेंगे। अगर 2A प्लस 3B लिखा हुआ है तो ये इनको किसी तरह नहीं जोड़ सकते, इनका सोल्यूशन नहीं हो सकता, इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2 3 5 A प्लस B, A प्लस B, ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये सब गलत है।
2 3 5 ए बी ऐसे भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। जुड़ने के लिए दोनों के अक्षर सेम होने चाहिए। अब दोनों के अक्षर सेम है तो क्या करते हैं कि उनके अक्षरों को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जो भी निशान बना होगा। इसका प्लस है, प्लस 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 जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे केवल नंबर, 2 और 3 हो गया 5। बस वो जो सेम नंबर होगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि हाँ अब ये जुड़ सकते हैं, वो पीछे लग जाता है। तो 2b + 3b हो गया 5b। अब इसी तरह बी स्क्वायर को मानिए कि बी स्क्वायर एक नंबर है, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट जाएगा, हाँ घट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, 9 में से 1 गया 8, बी स्क्वायर घट गया। अब हमें एल और बी का अनुपात पूछा गया है बताने को। अब देखिए बी स्क्वायर क्या को नीचे ले आएंगे, एल स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 8। लेकिन ये स्क्वायर आया, हमें एल बटे बी बताना है, अंडर रूट मतलब हमें एल अपॉन बी बताना है, स्क्वायर नहीं बताना। देखिए एल बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, दोनों की तरफ जब स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट लगा के पूरे पे स्क्वायर लग सकते हैं, बात एक ही है, बराबर 8। अब देखिए जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ हमें अंडर रूट लगा दें तो उधर का स्क्वायर हट जाएगा। क्यों हटता है, हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा रहे हैं, इधर का अंडर रूट इधर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो उधर का बचा रह जाएगा। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें एल ये निकालना है ना कि एक्स स्क्वायर बराबर 49 ये निकालना है, तो एक्स बराबर कितना होगा, स्क्वायर को हटाइए तो दूसरी तरफ भेजिए तो वो अंडर रूट में चला जाता है, दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अंडर रूट 49 7 बन के निकल आएगा, इसका मतलब एक्स बराबर है 7, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटाया तो एल बटे बी हो गया कितना, अंडर रूट में 8। अब 8 को तोड़ लेते हैं, 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, बटे में कुछ नहीं है, बटे में 1 मानेंगे। अब ये देखिए एल बटे बी बराबर 2 का पेयर तो 1 बन के बाहर आ गया, लेकिन 1 2 अकेला रह गया, कोई नहीं मिला उसको दूसरा, तो वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो 2√2/1, तो इसका अनुपात क्या हो गया, एल बटे बी बराबर 2√2/1, तो 2√2:1, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। कौन सा था, 18 नंबर, 2√2 1/2√2। क्या चौड़ाई और लंबाई का पूछा है क्या, उनकी भुजाओं का अनुपात, हाँ। तो एक 2√2 है और एक 1 है, तो दोनों में सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है क्योंकि भुजाओं का पूछा है ना, ये नहीं कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है, तो आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये 18 का हमारा ए आंसर हो गया। अब एक आयताकार बगीचे की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, इसका क्षेत्रफल इतना है, बगीचे का परिमाप क्या होगा। जल्दी से करते हैं। 19, एक आयताकार बगीचे की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, यह आयताकार बगीचा है, अनुपात 5:4 है, तो इसको अनुपात दिया होगा तो इसको 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया, तो ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। रास्ता कैसे निकलेगा, जो चीज़ दी होगी, दिया क्या है कि इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देंगे, जो चीज़ दी होगी उसका फॉर्मूला रखेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वही दी है 500, तो एल की जगह पर रखें 5x, बी की जगह पर रखेंगे 4x, गुणा करना है बराबर 500, 5 चौक 20, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुणा कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, गुणा करते हैं तो पावर में बढ़ जाती है वैल्यू। 500, 20 उधर जाएगा भाग में, कटेगा तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, 20 दूनी 40, 10 बचा, 100 हो गया, तो 20 पंचे 100, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25। और भी हम लोगों ने बात की जब इधर से हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर हो गया √25, और √25 का मतलब हो गया क्या, 5, √25 का मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, या अंडर रूट के अंदर से वही बाहर आता है जो जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है, तो 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में हो सकता है 5 मिल जाए और आप जल्दी से टिक लगा के भाग आओ, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि पूछा क्या गया है। बगीचे का परिमाप पूछा है इन्होंने कि बगीचे का परिमाप क्या होगा, तो x का मान निकल आया तो हम इसमें वैल्यू रखें, x का मान 5 आया है तो x की जगह पे 5 रखेंगे, तो ये 4 पंचे 20,
इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो 20 है। और जब ये 20 है तो ये भी 20 है। यहाँ पे x की जगह पर हम 5 रखेंगे तो 5x मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25। इसका मतलब जो लंबाई है वो 20 है और चौड़ाई 25 है और चौड़ाई 20 है। इसका मतलब जो क्षेत्रफल बन रहा है वो आयताकार बन रहा है, वो ये बन रहा है, लंबाई 25 और चौड़ाई 20। पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप जोड़ के बता दें। 25 25 50, 20 20 40, 50 40 90, तो 90 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 है। क्षेत्रफल दिया है ना, तो हमें क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही रास्ता मिलेगा। और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछिए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 है, मतलब क्षेत्रफल होता है L गुणे B, ये है 150। दूसरा क्या दिया है कि और इसका परिमाप 50 है, इसका मतलब 2 इंटू L प्लस B, ये फार्मूला होता है परिमाप का, ये दिया गया है 50। अब देखिए यहाँ पर L प्लस B क्या हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देंगे, 50 बटे में 2, 25। अब देखिए L गुणे B बराबर 150 आया और L प्लस B बराबर 25 आ रहा है। अब इन्होंने लंबाई चौड़ाई पूछी है, तो देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें ऑप्शन से करने पड़ते हैं। ठीक है, x वगैरह मान के करेंगे तो लंबे पड़ जाते हैं, इसमें ही हमें अपना लॉजिक का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने निकाल लिया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 150 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए। तो इनके ऑप्शन में ढूंढते हैं, कोई है नंबर। 150 को 10 से करेंगे 150 आएगा, ठीक है, और जोड़ने पर 25 आएगा। हाँ, पहला ऑप्शन तो मैच हो रहा है। बाकी देखें कोई और भी मैच हो रहा है, नहीं, जोड़ने पर 25 आना चाहिए और किसी को जोड़ने पर 25 नहीं आ रहा है। यही हमारा आंसर हो गया 20 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2 वर्गों का परिमाप 24 और 72 है। ध्यान दीजिए, परिमाप का मतलब वर्ग का कि भुजा का 4 गुना चारों तरफ। तो जहाँ वर्ग का परिमाप दिखे तो उसको 4 से भाग कर दीजिए, तो उसकी एक भुजा निकल आएगी। वर्गों के परिमाप 24 और 32 है। जब ये 24 है तो इसका मतलब 4 से भाग करेंगे तो ये वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो 6 हो जाएगी, और 4 अट्ठे 32, तो ये वाले वर्ग की भुजा 8 हो जाएगी। तभी तो 8 8 मिला के 32 होगा। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि 2 वर्ग हैं, इनका परिमाप, इसका परिमाप 24 है और इसका 32 है। चारों भुजाएं मिलाकर 24 है, तो इसका मतलब 4 टुकड़े कर दीजिए, भुजा निकल आएगी, तो 6 6 रहे होंगे, तभी 24 हुआ होगा। और 32 निकालने के लिए 8 रहे होंगे, 8 चौक 32। इसका मतलब पहले का भुजा 6, दूसरे का भुजा 8। अब आगे पूछा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इनके दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो पहले इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो मतलब 36। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर वर्ग का, तो 8 8 64। अब दोनों के क्षेत्रफल निकाल लिए, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर जोड़ देते हैं, 100 आ गया। योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो योग के बराबर जो है ये आया, ये एक तीसरे वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है। ये एक तीसरा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल 100 है। और क्षेत्रफल अब इसकी भुजा हमें बतानी पड़ेगी, भुजा हमें पता नहीं है तो हम भुजा x मान लेते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और वो यहाँ से हमारा 100 निकला है, क्योंकि बोला है ना कि दोनों का योग जो है वो तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरे का क्षेत्रफल हमने x माना स्क्वायर, और वो 100 है। तो x स्क्वायर को हम 10 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया 10। या इसको हम यूँ मान लें कि स्क्वायर हटाया, उधर अंडर रूट लगा दिया, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है, तो x का मान 10 आ गया। तो इसका मतलब जो तीसरा वाला वर्ग है उसकी सारी भुजाएं 10 हैं। पूछा क्या है इन्होंने, परिमाप पूछा है, तो 10 चौके 40, चारों भुजाएं जोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं ध्यान से। डरना नहीं है क्वेश्चन को पढ़ के, बस समझना है क्या कहना चाह रहे हैं ये। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात पूछा है इन्होंने। अनुपात मतलब दोनों को भाग कर देना है। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, तो माना कि एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये इसका विकर्ण निकाले, विकर्ण इसका ये होगा, इसके विकर्ण पर बना वर्ग। इसके विकर्ण पे वर्ग कैसे बनेगा, जितनी विकर्ण की लंबाई होगी, ये तो भुजा थी ए, इनका कहने मतलब है इसके विकर्ण पर वर्ग बना है, तो विकर्ण की जो लंबाई है वही उसकी वर्ग की सारी भुजाएं होंगी, चारों भुजाएं उसके बराबर होंगी, तभी तो विकर्ण पे वर्ग बनेगा। विकर्ण पे वर्ग बन गया, इतनी भुजा चारों बराबर हैं। कितनी है ये निकालने के लिए हम विकर्ण निकाल लें, और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणे √2, और भुजा हमारी थी ए, तो ए गुणे √2, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला विकर्ण पे जो चतुर्भुज बना, वो वर्ग बना, इसकी जो भुजा है वो है ए गुणे √2 चारों। अब इन्होंने क्या पूछा है, दोनों के क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात पूछा हुआ है, तो दोनों को भाग कर दें। तो पहली बात तो ये तो अभी हमने भुजा निकाली है ना, इसका क्षेत्रफल तो निकाला नहीं, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा दी गई है ये, तो इसका स्क्वायर कर दें, ए गुणे √2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए ही स्क्वायर रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा केवल। अब इनका दोनों का अनुपात बताना है हमको, तो पहले इसका बटे में दूसरा वाला, ए स्क्वायर गुणे 2, ए कट गया, ऊपर हो गया ये 1, 1/2, 1:2 हमारा आंसर आ गया। हाँ चाहिए, आ तो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक तो हो रहे हैं सारे। ऐसा करते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको हम भेजते हैं, ठीक है, आप ट्राई करिएगा। जो नहीं आएंगे उनको उनके वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिंपली हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी अदर टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो अगले पार्ट के हिसाब से वो वीडियो बना लेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक में ट्राई करिए क्षेत्रफल के क्वेश्चन।